कांग्रेस कह रही है कि युक्तियुक्तकरण की वजह से स्कूलों में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, स्कूल में सेटअप खाली हो गए, उनका कहना है। हाँ मतलब सवाल जी, इसी जवाब इसी का दे दीजिए। छत्तीसगढ़ का हर युवा ये उम्मीद करता है भिलाई टाइम्स से कि भिलाई टाइम्स तो ये सवाल जरूर करेगा। आप बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर की युवा डिमांड करके भैया 57,000 शिक्षक भर्ती की जो बात हुई थी वो हो जाए, 33,000 शिक्षक भर्ती विधानसभा में ऐलान हुआ था वो हो जाए, लेकिन 5,000 भर्ती हो रही है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति बता रही है। यादव समाज नाराज है, वो कह रहे हैं कि निगम मंडल आयोग और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, गजेंद्र यादव साथ में, उनका डिमांड है कि गजेंद्र यादव बना दिया जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है, कुछ आपको खबर होगी। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सरकार का कोई मंत्री आए, सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, तो आप लोगों के लिए एक सवाल यशवंत साहू जरूर करेगा, भिलाई टाइम्स जरूर करेगा। और एक सवाल नहीं, युवाओं के मुद्दे के हर वो सवाल किए जो जरूरी है आपके लिए जवाब आना। और आज मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, जो बिलासपुर से सांसद है, दुर्ग दौरे पर थे। खबर मिल गई, खबर हमें पहले से मिल चुकी थी कि आने वाले हैं मंत्री महोदय, और मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दरअसल आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो काम की बातें थी, जो काम के सवाल थे, वो सवाल भिलाई टाइम्स कभी करने से चूकता नहीं है। ना पहले चूका था, चाहे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जिले के दौरे पर थे और वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तब हमने पूछा था युक्तियुक्तकरण की वजह से स्कूलें प्रभावित होने वाली है, सरकार इसे कैसे मैनेज करेगी। इसके साथ साथ आपने वादा किया था विधानसभा चुनाव के वक्त 33,000 भर्ती, 57,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 का ऐलान हुआ, लेकिन भर्ती आई 5,000। हमने वो भी सवाल किए। इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा कि युवाओं को इंतजार है सरकारी भर्ती का, वो भर्ती जो लंबे समय से अटकी हुई है, वो भर्ती कब आएगी। तो आज केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग दौरे पर थे, उनसे भी हमने पूछा जो आपके सवाल थे, जो आपके हिस्से के सवाल थे। और हर युवा, मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ का हर युवा ये उम्मीद करता है भिलाई टाइम्स से कि भिलाई टाइम्स तो ये सवाल जरूर करेगा। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब भी हो सकता है जो लोग बार बार कहते हैं कि सत्ता देखकर ये सवाल नहीं पूछा करते। तो आज ये सवाल भी देख लेना, आपने पुराना वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया सवाल इनसे नहीं पूछा जाता, तो आज सवाल यशवंत साहू ने पूछा है, सवाल भिलाई टाइम्स ने पूछा है। यह पूछा है कि 33,000 शिक्षक भर्ती क्या होगा। आपने विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, विधानसभा में ऐलान हुआ 33,000 का, आपने दिया सिर्फ 5,000। युवा कह रहे हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, ऐसा क्यों। हमने ये भी पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि आपातकाल जैसी स्थिति स्कूलों में लागू हो गई है युक्तियुक्तकरण की वजह से। जिन स्कूलों में टीचर की वाकई में आवश्यकता थी, वहां टीचर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनका क्या होगा। इसके साथ साथ हमने यादव समाज का भी सवाल रखा। यादव समाज लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहा है। वो सरकार से पूछ रहा है यादव समाज कि निगम मंडल आयोग और मंत्रिमंडल में यादव समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। हमने ये भी पूछा है, हमने ये भी पूछा है कि लंबे समय से चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, आपको तो कोई खबर होगी। तोखन साहू ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, आप आगे देखेंगे। और जब सबसे पहली बार जब मौका मिला सवाल पूछने का, ये बात अलग है, उन्होंने इग्नोर कर दिया, आपने ट्रेलर देखा होगा, लेकिन वही सवाल को हमने कंटिन्यू रखा ताकि युवाओं के मुद्दे के सवाल थे, युवाओं के मुद्दे पर सवाल हम आगे भी करते रहेंगे, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछना पत्रकार का काम है और जवाब देना भी सरकार का काम है। सवाल आगे भी पूछा जाएगा, आगे आप देखेंगे इस विषय को लेकर जो जरूरी मुद्दे थे, उन विषयों को लेकर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा जो आपके हिस्से के सवाल थे। जय हिंद। कश्मीर में धारा 370 लगा करके कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऐसे अनेक दर्द कांग्रेस ने इस देश को दिए हैं। राम मंदिर का निर्माण मत हो, इसके लिए 24 वकील खड़ा करके इन्होंने रखा था। 24 वकील ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों का अपमान, हमारे आस्था, हमारे श्रद्धा के प्रतीक प्रभु श्री राम का भी अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। हम पूरी सच्चाई के साथ
पूरी प्रामाणिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को हमारे पत्रकार साथी, मीडिया के साथियों के माध्यम से हम देश की जनता को बताना चाह रहे हैं। और आज ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बार बार संविधान की जिन्होंने हत्या की है, वो क्या संविधान बचाएंगे? संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया। बाबा साहब अम्बेडकर जब तक रहे उसका ये लोग अपमान करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर से ये लोग इतना नफरत करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस शासनकाल में नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के इस दुनिया से जाने के बाद सम्मान उनका तैल चित्र लोकसभा सांसद भवन में लगना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे नहीं लगाने दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब उनको यह सम्मान मिला। उनके जन्म स्थान, उनकी कर्मभूमि, वो जो जहाँ पढ़े उनको सम्मान देने का काम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम हुआ। हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस संविधान की रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और ये जिस संविधान की बचाने के लिए ये झूठी यात्रा निकालते हैं, उस बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने के लिए मुंबई में कई सभाएं इनके बड़े नेताओं के द्वारा किया गया था, उनको सांसद भवन में पहुंचने नहीं दिया गया था। हम पूरी बात प्रामाणिकता के साथ कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ बड़े बड़े अन्याय किए हैं, देश को बड़ा बड़ा दर्द इन्होंने दिया है। उसी में एक बड़ा दर्द है ये आपातकाल लगा करके सारे हमारे देश के गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डालना, पत्रकारों को जेल में डालना, सेंसरशिप लगाना, विद्यार्थियों को जेल में डालना, ये तमाम घटनाएं ये कांग्रेस की देन है। पत्रकारों के साथ जो आज मारपीट हो रही है, कहीं कट्टा चल जा रहा है, कहीं पत्रकारों को माफिया को लगाया जा रहा है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, पत्रकार सुरक्षा कानून कब लाएगी? भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है। जब भी कोई बात आती है पत्रकारों के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट दिशा निर्देश दे करके रखे हैं कि हमारे पत्रकार साथियों को जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है उनके ऊपर किसी तरह की कोई अपनी घटना ना घटे और हम तत्काल इस पर कार्रवाई करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी जैसे लोग नहीं हैं जो पत्रकारों को ही जेल में डाल देते हैं। लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून लंबित है, कांग्रेस भी कहते आई या भाजपा भी कहते आई, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में अंतर यह है कि कांग्रेस के लोग बिना गलती के पत्रकारों की बिजली काटते हैं, सेंसरशिप लगाते हैं, और हम वो लोग हैं जो पत्रकारों के साथ हर नागरिक की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। खाद को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा है, खाद की कमी बताई जा रही है, वही जो दीपक बैस का कहना है कि किसान विरोधी सरकार है, खाद की कमी बताई जा रही है। दीपक बैस का ये कहना है कि किसान विरोधी सरकार है, खाद खरीदना नहीं चाहती है, इसलिए खाद की कमी पैदा कर रही है। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं, जब उनकी सरकार रही तो मैं हमारे मित्र दीपक बैच को याद दिलाना चाहूँगा कि जब उनकी सरकार रही तब ये किसानों को रुला रुला करके पैसे देते थे। आखिरी किस्त में ये क्या करते थे कि ये कटौती करते थे। मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जा करके अपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछे कि ऐसा क्यों करते थे। हमारी सरकार है, हम किसानों की न केवल चिंता करते हैं बल्कि किसानों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है, हमारे आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार करती है। किसानों को कोई समस्या ना हो इसके लिए खाद बीज का भंडारण करना, और यदि हमने किसानों से जो वादा हमने किया था कि 31 रुपये में धान खरीदेंगे, एक मुश्त भुगतान करेंगे, हमने अपना वादा निभाया। मोदी की गारंटी को हमने पूरा किया और किसान सम्मान निधि देने का काम सीधा उनके खाते पर भेजने का काम ये मोदी जी की सरकार करती है, ये भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकारों की तरह झूठ बोलने वाली नहीं है। कांग्रेस को लोग केवल झूठ बोल कर भी, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही किसानों का दमन होता था, किसान किसी मांग को लेकर के जाते थे तो लाठीचार्ज होता था। मैं बताना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार रही तब ये लोग 15% 17% ब्याज पर किसानों को पैसा देते थे। हमारी सरकार आई, डॉक्टर रमन जी की सरकार आई तो किसानों को जो ब्याज 15-17% ब्याज पर ऋण मिलता था हमने घटाते 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 आज हम जीरो बैलेंस पर, जीरो ब्याज पर हम किसानों को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री
पूरी राहत। तब उस समय को आपके माध्यम से मैं याद कराना चाहूँगा कि किसान कर्जा चुका नहीं पाते थे, किसानों को पकड़ पकड़ के लोग जेल में ठूसते थे, किसानों के प्रति ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में राशियाँ जो है अलग अलग है, इसके कारण किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर गरीब का अपना सपना साकार हो, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास हमने स्वीकृत कराया। यही तो अंतर हम बताना चाहते हैं कि 5 साल तक के भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा एक भी आवास नहीं दिया गया, एक भी आवास। हमारी सरकार आई, मोदी जी की सरकार के द्वारा 4 करोड़ आवास पहले ही दे दिया चुका है और 3 करोड़ आवास मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में स्वीकृत हुआ। और पूरा हमने, अरे वो भाई साहब आप उठा करके देखिए, केंद्र सरकार के पैसा को ये लोग लौटाए, तब इनके पंचायत मंत्री राजा साहब ने उन्होंने इस्तीफा दिया था कि राज्य सरकार भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा ये हमारे जो गरीब है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने अपने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब तो प्रामाणिकता के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उतना ही प्रधानमंत्री आवास टूट रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस का। आदमी जितने प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उससे ज्यादा तोड़-फोड़ की कार्रवाई हो रही है, चाहे धरसिया ले लिया चाहे रायगढ़ ले लिया, ये आरोप है कांग्रेस का। क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा, प्रधानमंत्री आवास नहीं छूटे होंगे, उसके पास कोई तथ्यहीन कोई बातें नहीं है, वो केवल राजनीति करने के लिए इस तरह की आरोप लगाते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं वो सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको लेकर के चलने वाले भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, युक्तियुक्तकरण चल रहा है और कांग्रेस कह रही है कि युक्तियुक्तकरण की वजह से स्कूलों में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, स्कूल में सेटअप खाली हो गए, उनका कहना है। हाँ, मतलब सवाल जी, इसी जवाब इसी का दे दीजिए। युक्तियुक्तकरण की वजह से कांग्रेस कह रही कि आपातकाल जैसी स्थिति है। आज हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा गया था, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, मौलिक अधिकार का हनन किया गया था और पत्रकारिता को, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, सेंसरशिप लगाया गया था। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। यह केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला दिया गया 12 जून को, उनके संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनको 6 साल के लिए पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। तब पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देकर के जनता के बीच में आना चाहिए था। उन्होंने आज के ही दिन, यानी आज से 50 साल पहले आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर, देश की लोकतंत्र की हत्या किया था। उसी को याद करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में बड़े बड़े दर्द दिए हैं, इस देश में बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आज कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने बार बार इस संविधान की हत्या की है, वो संविधान बचाने की यात्रा, झूठी यात्रा निकालते हैं। देश के लोगों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालच में किसी हद तक गिर सकती है और उन्होंने अपने कर्मों से बताया है कि बार बार इस देश की आत्मा को, इस देश के लोकतंत्र को, न्यायपालिका को, पत्रकारिता को जेल में डाल करके उन्होंने बार बार इस देश के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने का काम किया है। ट्रंप ने एक एडवाइजरी जारी की है 6 राज्यों को लेकर के, अमेरिकी महिलाएं जो है अपने देश में सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ भी शामिल उसमें, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ये आज की भारत है, ये वर्तमान भारत है, ये मोदी का भारत है। देश के हर नागरिक और विश्व में यदि कोई देश सुरक्षित है तो यह भारत देश है। आज कोई भी आतंकवादी हमारे तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता, और यदि देखता है
तो ये वो भारत है जो घर में घुस करके मारता है। युक्तियुक्तकरण की वजह से सरकारी स्कूलों में टीचर कमी है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस कह रही कि ये आपातकालीन जैसी स्थिति है इस वजह से। कांग्रेस को आपातकाल को तो याद ही करना चाहिए। कांग्रेस ने आपातकाल लगा करके इस देश की आत्मा को तार तार किया है। युक्तियुक्तकरण कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित पढ़ाई हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सरकार सारा जतन कर रही है, इसलिए युक्तियुक्तकरण के माध्यम से कि जहाँ हमारे टीचरों की कमी थी वहाँ युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी केवल आरोप लगाने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए इस तरह की आरोप लगाती है। आप बिलासपुर से आते हैं। बिलासपुर के युवा डिमांड करके भैया 57,000 शिक्षक भर्ती की जो बात हुई थी वो हो जाए, 33,000 शिक्षक भर्ती विधानसभा में ऐलान हुआ था वो हो जाए, लेकिन 5,000 भर्ती हो रही है। ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की हर गारंटी को पहले दिन से पूरा कर रही है। हम चरणबद्ध तरीके से मोदी की हर गारंटी को पूरा करेंगे और मैक्सिमम गारंटी हम पहले साल में पूरा कर रहे हैं। हम अपने युवा साथियों से भी कहना चाहते हैं कि विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम हुआ। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके दुश्मनों के घर में घुस करके मारने का काम आज भारत करता है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। यादव समाज नाराज है छत्तीसगढ़ में। यादव समाज नाराज है, वो कह रहे हैं कि निगम मंडल आयोग और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। गजेंद्र यादव साथ में, उनका डिमांड है कि गजेंद्र यादव बना दिया जाए। नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका। मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? कुछ आपको खबर होगी मंत्रिमंडल को लेकर?